जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग। हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, अपने करियर में आप ढेर सारी सक्सेस हासिल करें। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आपको पता है आज का जो टॉपिक है ना, बहुत ही स्पेशल टॉपिक है और हमारा फेवरेट टॉपिक है। ये जो पास्ट लाइफ होता है ना, इसमें हम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, इसकी रीडिंग करने में भी और ख़ुद के बारे में, सबके बारे में जानने में भी। तो आज हम बताने वाले हैं आपको कि आप पूर्व जन्म में कौन थे, कैसे थे और आपके जो करंट पार्टनर हैं इनका आपका पास्ट लाइफ में क्या रिश्ता था, कैसा रिश्ता था और इस जन्म में क्या चल रहा है। फुल डिटेल देने वाले हैं आपके पास्ट लाइफ की भी और आपकी प्रेजेंट लाइफ की भी। समझ रहे हैं? तो देखिए, हमने यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हैं ना, वो दरवाज़ा है, वो डोर्स हैं और एक तरीके से मिस्टीरियस टाइप के हैं। इनमें एक मिस्ट्री है, इनका एक मीनिंग है। तो जो डोर आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो, आप उस डोर को ओपन कर दीजिए। उस डोर को खोलिए और अंदर जाइए। देखते हैं क्या होता है, आप कहाँ पहुँचते हैं, क्या निकलता है कि आप पास्ट लाइफ में कौन थे, कैसे थे, आपके करंट पार्टनर से आपका पूर्व जन्म में क्या रिश्ता था, कैसा रिश्ता था। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि आपको एक डोर चूज़ करना है और उसके बाद आपको अपनी रीडिंग देखनी है। ठीक है? अगर जो रीडिंग आपने चूज़ की है वो आपसे मैच ना हो तो एक बार आप दूसरा पाइल चूज़ करके देखिए, उसे सुनकर देखिए, हो सकता है कि वो आपसे मैच कर जाए। ठीक है? जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप। आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। पूर्व जन्म में आप कौन थे, कैसे थे और आपके वर्तमान पार्टनर से पूर्व जन्म में आपका क्या रिश्ता था, कैसा रिश्ता था, सब कुछ बताने वाले हैं डिटेल में। हम पूर्व जन्म तो बताएंगे ही बताएंगे, इस जन्म की भी बात करेंगे कि इस जन्म में क्या चल रहा है आपकी ज़िंदगी में और आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले आप ये समझिए कि पूर्व जन्म की बहुत सारी चीज़ें आज भी आपके साथ हैं और इसी वजह से आपकी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आता। आपको लगता है कि ऐसा क्यों। जैसे कि सबसे बड़ी बात पता है क्या है, आप आसानी से किसी पर ट्रस्ट नहीं कर पाते। ये समस्या आपके पूर्व जन्म से है। जैसे कि होता है ना कि कुछ लोग होते हैं इजीली ट्रस्ट कर लेते हैं, लेकिन आप सही इंसान पर भी बार बार डाउट करते हैं। आपको डर लगता है बहुत ज़्यादा कि कहीं ये धोखा ना दे दे, कहीं ये धोखा ना दे दे। मतलब हर किसी को शक भरी नज़रों से देखना कि ये सच तो बोल रहा है ना, ये झूठ तो नहीं बोल रहा है ना, ये धोखा तो नहीं देगा ना, ये सारी चीज़ें। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपके पूर्व जन्म से ही हैं। और रीज़न क्या है, क्योंकि पूर्व जन्म में आपको धोखे बहुत ज़्यादा मिले हैं, वो भी अपनों से। गैरों की क्या मजाल जो हमें तोड़ दे, गैरों की क्या हिम्मत, जो हमें हरा दे जब तक हमारे अपने उनका साथ ना दें। हमारे अपने ही हमें तोड़ते हैं, हमारे अपने ही हमें धोखा देते हैं, क्योंकि हमारी क्या कमजोरी है हमारे अपनों को ही पता होती है, गैरों को पता नहीं होती है। तो पूर्व जन्म में ना आपको आपके अपनों से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें मिली हैं, आपके अपनों ने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। पता है क्यों? सिर्फ आपकी पावर के लिए, आपकी पोजीशन को पाने के लिए। क्योंकि पूर्व जन्म में आप एक ऐसे इंसान थे लाइक सेलिब्रिटी,
एक महान आत्मा, एक महान चेतना जिसके लाखों करोड़ों फॉलोवर हों। ऐसा नहीं कि हम ये कहेंगे कि आपकी पूर्व जन्म में स्थिति खराब थी, आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, नहीं। पूर्व जन्म में आप एक किंग की तरह थे, आप एक क्वीन की तरह थे, आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन थे। लाखों करोड़ों लोग मरने मिटने वाले थे, ये समझ लीजिए, क्योंकि आप थे ही ऐसे। लोगों को हमेशा मोटिवेशन देना, ये सब कुछ आप आज भी करते हैं। लोगों को सही रास्ता दिखाना, लोगों को मोटिवेट करना, लोगों को गलत चीज़ों से बचाना, लोगों की हेल्प करना, मतलब कि लोगों के लिए ना, जीव जंतुओं के लिए, पशु पक्षियों के लिए, पूरे समाज के लिए, इवन पूरी दुनिया के लिए आपके मन में बहुत ज़्यादा प्यार था और आज भी है। हाँ, आप ना बहुत मदरली टाइप के हैं, बहुत ज़्यादा। आप मेल हो या फिर फीमेल हो, आपका जो नेचर है ना वो माँ के जैसा है। कोई कितना भी हर्ट करे लेकिन माँ तो माफ़ कर ही देती है। आप भी ऐसे हैं। आप ना अपनी फीलिंग्स बहुत छुपाते हैं। अपने गुस्से में अपने दर्द को छुपाने की कोशिश करते हैं, अपनी चुप्पी में अपनी फीलिंग्स को छुपाने की कोशिश करते हैं। आप अंदर से बहुत टूटे हुए होते हैं, बहुत दुखी होते हैं, लेकिन ऊपर से बिल्कुल स्ट्रिक्ट, बिल्कुल रूड बने रहते हैं, कठोर, कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पता है, आप ना पूर्व जन्म में ऐसे इंसान थे, जैसे होता है ना न्याय करना। हो सकता है कि आप कोई जज रहे हों, जैसे कि लोगों को जस्टिस देने का काम करते थे आप, लोगों को सही रास्ता दिखाने का काम करते थे आप। बस ये समझ लीजिए कि आप एक स्टार सीड हैं और इधर हमें 70% लोगों के लिए ऐसी वाइब आ रही है कि इधर 70% ट्विन सोल जर्नी वाले हैं। ट्विन सोल जर्नी वाले हैं। आपको पता है, जितने लोग ट्विन सोल जर्नी में होते हैं ना, उनका बचपन बड़ा कठिनाई से गुजरता है। इवन उनकी ज़िंदगी में ना सब कुछ सडनली बहुत ज़्यादा होता है। पता है क्यों? क्योंकि उन्हें ईश्वर, एंजल्स एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजार रहे होते हैं। उनकी ज़िंदगी में हर वक्त ट्रांसफॉर्मेशन चलता रहता है। 1-2 महीने में सब कुछ बदल जाना, 1-2 महीने में सब कुछ बदल जाना, और आपसे उस चीज़ को छीन लेना जो आपको बहुत ज़्यादा प्यारी होती है। पता है क्यों? क्योंकि ईश्वर चाहते हैं कि आप प्रेम तो करें पर आप मोह ना करें। जैसे ही आप किसी से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फील करने लगते हैं कि अब आप इसके बिना नहीं रह सकते, वैसे ही वो चीज़ आपसे छीन ली जाती है। कभी गौर किया आपने इस चीज़ पर? किया? क्योंकि ना आप इस पृथ्वी पर किसी अलग मकसद से आए हैं, लेकिन जैसे ही आप चीज़ों से बहुत ज़्यादा डीपली कनेक्ट होने लगते हैं ना, तो एंजल्स को चिंता हो जाती कि कहीं ये अपना काम धाम छोड़ के, ये जो करने आया है, कहीं ये उसे छोड़कर इन चीज़ों में ना फंस जाए कि अब बस मुझे कुछ नहीं करना, बस मुझे तो ऐसे ही जीना है, अब तो यही मेरी दुनिया है। आपको पता है, प्रेम हमें पूरा आकाश देता है, स्वतंत्रता देता है, लेकिन मोह हमें एक जगह बांध देता है, जकड़ देता है। जब तक प्यार होता है ना, तब तक हम इंसान पर कंट्रोल नहीं जमाते। वो जैसे जीना चाहे उसकी खुशी में हम खुश रहते हैं, लेकिन जैसे ही हमारा प्यार अटैचमेंट में बदलता है, मोह में बदलता है, वैसे ही हम उस पर कंट्रोल जमाना शुरू कर देते हैं। कहाँ थे, क्यों थे, इधर मत जाओ, उधर मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो, दुनिया भर की चीज़ें। तो आप एक स्पिरिचुअल सोल है और आप यहाँ पर लाखों करोड़ों लोगों को अवेक करने आए हैं, हील करने आए हैं। समझ रहे हैं? पास्ट लाइफ में भी आपका यही पर्पस था और आप यही करते थे, आप यही करते थे। लेकिन धीरे धीरे आपको चीज़ों से अटैचमेंट होने लगी, तो वो सारी चीज़ें एंजल्स आपसे छीन लेते थे, और इस वजह से दुख मिल मिलकर आपको इतना दुख मिला, इतना दुख मिला। आर्थिक स्थिति की कोई दिक्कत नहीं थी, फिनेंशियली बहुत स्टेबल थे आप,
राजाओं जैसी ज़िंदगी थी आपकी, महाराजाओं जैसी ज़िंदगी थी, महारानियों जैसी ज़िंदगी थी, वैसी कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन बस आपको लगता था कि जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है मुझसे दूर क्यों जाती है, जिसके साथ मैं खुश होती हूँ या फिर खुशी महसूस करता हूँ वो मुझसे छीन क्यों नहीं जाती है, सिर्फ इसी वजह से कि आप उससे अटैच ना हो जाएं। और अटैच हो जाएंगे तो आप अपना सोल पर्पस भूल जाएंगे। लेकिन आपको प्यार तो हो गया था। हाँ हाँ, इन्हीं से जो इस जन्म में है आपके साथ। और इनकी वजह से ना आपने अपना काम धाम छोड़ दिया था। आप दिन रात बस इनके इंतज़ार में डूबे रहते थे, क्योंकि इनके साथ आपका लॉन्ग डिस्टेंस था। और ये उस वक्त निम्न स्तर पर थे। निम्न स्तर मतलब लो एनर्जी में थे। और आप इनके इंतज़ार में इतना खो रहे थे, इतना ज़्यादा खो रहे थे कि आप अपनी स्पिरिचुअलिटी, अपना काम धाम सब छोड़कर एक जगह स्टक हो गए थे। आपकी एनर्जी स्टक हो गई थी। अब आप एक जगह स्टक हो गए अपने प्यार के लिए, अपने पार्टनर के लिए, अपने ट्विन के लिए। और इसी वजह से एंजल्स ने उसे भी आपसे थोड़ा सा दूर किया, जिससे आप अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग करें, जो आपका सोल पर्पस है। पहले खुद अवेक होना, उसके बाद औरों को भी अवेक करना, ये है आपका सोल पर्पस। पूर्व जन्म में भी था और इस जन्म में भी है। आपको और किसी से इतना कोई लगाव नहीं था, क्योंकि आपकी जो फैमिली थी ना कहीं वो आपकी सोलमेट फैमिली नहीं थी, वो आपकी कार्मिक फैमिली थी। तो आप इमोशनली कभी किसी और के साथ कनेक्ट हुए ही नहीं थे, सिर्फ और सिर्फ अपने पार्टनर के साथ थे, जिनसे आज आपका रिश्ता है। समझ रहे हैं? सिर्फ आप इनके साथ कनेक्ट थे। और इसी वजह से आप इनसे कब अटैचमेंट कर बैठे, कब आप इनसे इस तरह का प्यार कर बैठे कि आप अब इनके बिना नहीं जी सकते। आपकी पूरी दुनिया ही बन चुके थे वो। और आप उनसे शादी करना चाहते थे। लेकिन पता है क्या है, उस वक्त वो लो एनर्जी में थे, इस वजह से वो आपको सीरियस नहीं ले रहे थे। समझ रहे हैं? आप उनसे प्यार बहुत करते थे, वो आपकी केयर भी बहुत करते थे, लेकिन वो आपके लिए एक्शन नहीं ले रहे थे, वो आपको कोई कमिटमेंट नहीं दे रहे थे। आप इस रिश्ते में सब कुछ बैलेंस करना चाहते थे, लेकिन सिर्फ लॉन्ग डिस्टेंस होने की वजह से कुछ भी बैलेंस नहीं हो पा रहा था। हमें ऐसा लगता है कि शायद डिस्टेंस कुछ ज़्यादा ही था, शायद आउट ऑफ कंट्री, इतनी दूर का डिस्टेंस था। आस पास नहीं था, आस पास होता तो आप चले जाते, आप इनके पास चले जाते। लेकिन बस फिर आप अपना काम धाम छोड़कर अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को भूलकर दिन रात सिर्फ इनकी यादों में, इनके ख्वाबों में टाइम बिताने लगे। लेकिन पूर्व जन्म में आपके जो करंट पार्टनर है ना, इनसे आपके बहुत अच्छे रिश्ते बने हैं बाद में। लेकिन जो स्पिरिचुअल हीलिंग होनी चाहिए, जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग होनी चाहिए, वो नहीं हुई। और इसी वजह से इस जन्म में आप दोनों एक नहीं हो पा रहे हैं, सिर्फ इसी वजह से। क्योंकि पूर्व जन्म में आपने ईश्वर से बहुत ज़्यादा प्रे की, बहुत ज़्यादा प्रार्थनाएं की, और आपने बहुत ज़्यादा मेडिटेशन, मैनिफेस्टेशन किया। आपने अपने पार्टनर को पा लिया, आप दोनों की शादी भी हो गई, आप दोनों बहुत अच्छी ज़िंदगी भी जीने लगे, बहुत अच्छी ज़िंदगी भी जीने लगे। लेकिन जो आप करने आए थे ना, वो आप भूल गए, आप अपना सोल पर्पस भूल गए। इस वजह से आपके पार्टनर को आपसे अलग कर दिया गया। हम ये नहीं कहेंगे कि आप लोगों के दरमियान कोई थर्ड पार्टी आ गई, नहीं। आपका आपके पार्टनर से एज डिफरेंस जरूर होगा, ये समझ लीजिए। इस जन्म में एज डिफरेंस जरूर होगा, क्योंकि आपके पार्टनर ना उस जन्म में आपसे पहले इस धरती पर आ गए थे। उस जन्म में हो सकता है कि वो इस जन्म में आपसे बड़े हों। कुछ लोगों के ट्विन उनसे छोटे भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कुछ आत्माओं को उनके अकॉर्डिंग पेरेंट्स मिल जाते हैं, लेकिन कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जो अपने पेरेंट्स को सेलेक्ट नहीं कर। हमें कैसे माता पिता मिलेंगे ये हम पर निर्भर होता है। हम खुद ही चूज करते हैं
कि हम इनके घर जाना चाहते हैं, हम इनके गर्भ में जाना चाहते हैं। हमें भगवान नहीं भेजते, हम चूज करते हैं। जो नेगेटिव सोल्स होती हैं वो कुछ नेगेटिव टाइप के पेरेंट्स चूज करती हैं, जो पॉजिटिव होती हैं वो अपने टाइप के अपने अकॉर्डिंग पेरेंट्स चूज करती हैं। भगवान कुछ नहीं करते हैं, ईश्वर कुछ नहीं करते हैं। आपके कर्मा जैसे होते हैं ना, उनके अकॉर्डिंग आप खुद ही अपनी जिंदगी तय करते हैं। तो यहाँ पर एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। कुछ लोगों के पार्टनर जल्दी आ गए इस धरती पर, ईश्वर ने उन्हें जल्दी भेजा, क्योंकि आप जो करने गए थे आप वो कर नहीं रहे थे। सिर्फ इस वजह से आपका अटैचमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, और वो भी उनके साथ बढ़ रहा था आपका अटैचमेंट जो अभी लो लेवल पर थे। पता है क्या होता है, कभी कभी हम किसी लो लेवल के इंसान को हाई लेवल पर ले जाने के लिए उसकी ज़िंदगी में चले जाते हैं, लेकिन उसको हाई लेवल पर तो ला नहीं पाते, हम खुद लो लेवल पर चले जाते हैं। हम उसका आध्यात्मिक विकास तो कर नहीं पाते, हम खुद उसके जैसे बन जाते हैं। ये हुआ था पूर्व जन्म में, और इसी वजह से आप लोगों को अलग किया गया था। आप पूर्व जन्म में भी ट्विन सोल जर्नी में थे, आप इस जन्म में भी ट्विन सोल जर्नी में हैं, और अब तक आप दोनों को एक नहीं किया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि जो गलती पूर्व जन्म में की है वही गलती इस जन्म में फिर से दोहरा दी जाएगी। फिर से आप अपनी जिंदगी को एक आम इंसान की तरह देखने लगेंगे कि खाना पीना सोना, हाँ, पैसे कमाना। आप इस जन्म में फिर से अपना उद्देश्य, अपना सोल पर्पस भूल जाएंगे। आप उन्हें तो अपने लेवल पर नहीं ले जा पाए, आप उनके लेवल पर चले गए। अब हम बात करते हैं इस जन्म की। पूर्व जन्म का तो हमने शॉर्ट में बता दिया, फिर भी बहुत ज़्यादा शॉर्ट में बताने की कोशिश की, समझ गए होंगे आप, ठीक है। लेकिन अब इस जन्म का समझिए आप। पूर्व जन्म की बहुत सारी चीज़ें इस जन्म में आपको पता है, आपकी आत्मा को याद है, आपके सबकॉन्शियस को याद है। इस जन्म में आप बहुत स्पिरिचुअल हैं, आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, प्रकृति से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, कभी भी होपलेस नहीं होते, कभी नेगेटिव नहीं सोचते हैं, बहुत खुश मिजाज हैं। लेकिन बात जब पार्टनर की आती है, जिनके साथ आप अभी हैं, जिनके लिए आप सोच कर देख रहे हैं, इनके साथ आज भी आपका लॉन्ग डिस्टेंस है, एज डिफरेंस है, कमिटमेंट इनसे अभी भी नहीं मिल पा रहा है। और हमने आपको बता ही दिया है कि क्यों नहीं मिल पा रहा है। सब कुछ ठीक है, प्यार बहुत है, लेकिन दोनों एक नहीं हो पा रहे हैं। लॉन्ग डिस्टेंस भी है। आप सोचते हैं कि इतना मैनिफेस्ट करते हैं तब भी कुछ क्यों नहीं हो रहा है, सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि वो अभी भी लो लेवल की एनर्जी में है, वो अभी भी निम्न स्तर पर है, और अभी आप इतने ज़्यादा हायर लेवल पर नहीं हैं कि आप अगर एक बार फिर से उससे आपका यूनियन करा दिया जाए तो आप उसके स्तर पर नहीं जाएंगे, आप उसे अपने स्तर पर ले आएंगे। क्या गारंटी है इस बात की? जो आपने पूर्व जन्म में किया वो आप इस जन्म में नहीं करेंगे। इसी वजह से बहाने इस जन्म में बहुत सारे हैं कि फैमिली इशू है, अदर लोगों का इंटरफेयर बहुत ज़्यादा है, शादी नहीं हो सकती है, ये सिर्फ बहाने हैं। लेकिन जो एक्चुअल में जो रीज़न है ना, वो यही है कि आप तो उन्हें अपने लेवल पर लाएंगे नहीं, आप उनके लेवल पर खुद चले जाएंगे। इसी वजह से इस जन्म में एंजल्स अभी आप दोनों को नहीं मिला रहे हैं, वरना कोई बड़ी बात नहीं है। लॉन्ग डिस्टेंस कोई बड़ी बात नहीं है, एज डिफरेंस कोई बड़ी बात नहीं है, इंटरकास्ट इशू कोई बड़ी बात नहीं है, रिलीजन इशू कोई बड़ी बात नहीं है। जितना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है ना इधर, उसके लिए तो ये सब बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत छोटी छोटी। लेकिन आपके पार्टनर आपके लिए एक्शन लेते ही नहीं है। प्यार बहुत करते हैं लेकिन एक्शन नहीं लेते, कमिटमेंट नहीं देते हैं। कोई ना कोई बहाना बन जाता है, कोई ना कोई नेगेटिव, कोई ना कोई टॉक्सिक पर्सन आ जाता है, जिसकी वजह से सब कुछ सही होते होते गलत हो जाता है। अब देखो, हो सकता है कि इस जन्म में आपके जो अपने हैं वो सोलमेट हों, कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के साथ तो आज भी कार्मिक है, हमें पता है। हो सकता है कि कुछ लोगों के पेरेंट्स उनके सोलमेट हो, लेकिन आपके तो सोलमेट हैं, पर जो आपका काउंटर पार्ट है उसके तो सोलमेट नहीं है ना। उनके तो कर्मा क्लीन नहीं हुए ना अभी, उनके तो कर्मा है ना जो क्लीन करने की ज़रूरत है, उन्हें तो हायर लेवल पर आने की ज़रूरत है।
हाँ, जब एनर्जी बैलेंस होगी तभी तो यूनियन होगा। लेकिन अभी एक एनर्जी बहुत लो स्तर पर है और एक एनर्जी बहुत हाई स्तर पे है, बहुत हाई लेवल पर है, तो फिर उनका यूनियन कैसे हो पाएगा? उन्हें कैसे मिला के रखा जाएगा? हाँ, मान लीजिए एक गाड़ी में दो पहिए हैं, लेकिन जब दोनों पहिए बराबर पर होंगे, जब दोनों पहिए सही होंगे तभी तो गाड़ी चल सकेगी। ऐसे ही जब तक आपके पार्टनर आपके लेवल पर नहीं आएंगे तब तक यूनियन संभव नहीं है। यही पूर्व जन्म में भी हुआ था। पूर्व जन्म में आपके एंजल्स ने आप दोनों की शादी करा दी थी, आप दोनों एक हो गए थे, आप सब कुछ बहुत सही चल रहा था, लेकिन आप अपना मकसद भूल गए थे, अपना सोल पर्पस भूल गए थे। आप जो काम करते थे, लोगों को मोटिवेशन देना, लोगों को हील करना, लोगों की हीलिंग करना, हो सकता है कि आपको हीलिंग में बहुत बिलीव हो सकता है कि इस जन्म में भी आप लोगों की हीलिंग वगैरह करते हो, इस जन्म में भी आप कुछ स्पिरिचुअल सा करते हैं, क्योंकि चेतना को सब याद होता है। जो जो चीज़ें आपको पास्ट लाइफ में पसंद थी वो इस जन्म में भी पसंद होंगी, लेकिन वो काम आपने छोड़ दिया, ध्यान करना छोड़ दिया, जाप करना छोड़ दिया, सब कुछ आपने छोड़ दिया, बस गृहस्थ जीवन में लीन हो गए, वासनाओं में लीन हो गए। हाँ, इसी वजह से अब इस जन्म में जब तक आप अपनी पूरी तरीके से हीलिंग नहीं कर लेते हैं, जब तक आप अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं कर लेते हैं, तब तक इस जन्म में आपको इनसे नहीं मिलाया जाएगा। जिंदगी में बाकी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, जाती रहेंगी, आती रहेंगी, जाती रहेंगी। इस जन्म में भी आपके पर्सन बहुत केयरलेस होंगे। हो सकता है कि इस जन्म में वो आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंस ना दे रहे हों। इस जन्म में वो अपने करियर को इम्पोर्टेंस दे रहे होंगे, अपनी फैमिली को इम्पोर्टेंस दे रहे होंगे, और कहीं ना कहीं वो आपसे दूर भाग रहे होंगे, वो खुद नहीं कर रहे हैं। एंजल्स चाहते हैं पहले आप अपना आध्यात्मिक विकास करें, अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट हों, उसके बाद आपके पार्टनर, आप उनकी हीलिंग करें, क्योंकि आप पहले से ही एक अवेकिंग सोल हैं, जागी हुई आत्मा हैं। आप पहले से एक जागी हुई आत्मा हैं, तो आप पहले अपनी करें, फिर उनकी हीलिंग करें, उसके बाद ही आप दोनों का मिलन संभव है। वरना बहाने तो बहुत सारे बन जाएंगे कि वो मुझसे प्यार नहीं करता, वो मुझे धोखा दे रहा है, मुझे चीट कर रहा है, कोई थर्ड पार्टी इशू है, उसके लिए उसकी फैमिली इंपॉर्टेंस रखती है, उसके लिए उसका करियर मायने रखता है, मैं कुछ भी नहीं हूँ। ये सब बहाने हैं, लेकिन जो मेन कारण है, जो मेन रीज़न है, वो हमने आपको बता दिया है। आई होप आप समझ गए होंगे कि आप पूर्व जन्म में कौन थे, कैसे इंसान थे, और आपके वर्तमान पार्टनर से आपका पूर्व जन्म में क्या रिश्ता था और इस जन्म में कैसा रिश्ता है, क्या चल रहा है, सब कुछ बता दिया है। समझ गए हो तो कमेंट करके बताइए हमें, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे, और आप भला कब तक लोगों की परवाह करेंगे। आप अपनी परवाह करिए, अपनी खुशियों की परवाह करिए। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आप पूर्व जन्म में कौन थे, कैसे थे, और आपके वर्तमान पार्टनर से आपका पूर्व जन्म में कैसा रिश्ता था, इस जन्म में आप दोनों के दरमियान क्या चल रहा है, और सब कुछ देखते हुए आपके लिए गॉड गाइडेंस क्या होगी। तो डियर, सबसे पहले आप ये जानिए कि आप पूर्व जन्म में कौन थे और कैसे थे। आप पूर्व जन्म में एक बहुत ही ज़्यादा दयालु, एक बहुत ही ज़्यादा करेजियस टाइप के इंसान थे, जिसके अंदर स्ट्रेंथ की कोई कमी नहीं, जो किसी पर भी बिलीव नहीं करता, जो एक वॉरियर टाइप का है, जो एक योद्धा टाइप है। लेकिन अगर वो किसी पर विश्वास करे, अगर कोई उसे प्यार से ट्रीट करे, तो वो उसके लिए जान लुटा दे। एक ऐसा व्यक्तित्व थे आप पूर्व जन्म में, समझ रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग पूर्व जन्म में एक सन्यासी थे, कि जिसको मंजिल मिलने ही वाली थी, लेकिन ज़िंदगी में उसके कोई एक ऐसा इंसान आ गया जो उसको वहाँ से वापस ले आया। मान लीजिए कि आप कहीं जाने के लिए निकलते हैं,
आप कहते हैं कि आपकी ये मंजिल है और आप अपनी मंजिल पर पहुंचने ही वाले होते हैं, बस वहीं पर आपको कोई ऐसा इंसान मिलता है जो आपसे कहे अरे छोड़ो हटाओ क्या ज़िंदगी है ये, और वो आपको वहाँ से पीछे ले आए। आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल, अल्ट्रा स्पिरिचुअल टाइप के इंसान थे पूर्व जन्म में, अभी भी हैं। अल्ट्रा स्पिरिचुअल, लाइक जंगलों में रहने वाले, हिमालय में रहने वाले, लोगों का भला करने वाले, और आपके अंदर इतनी पावर्स थी कि जैसे होते हैं ना कि श्राप दे देना, आशीर्वाद दे देना, इसी से ही लोगों का भला हो जाता। मतलब कि आपके शब्दों में जान थी, आपके अंदर एक सिद्धि थी, और इससे आप लोगों की ज़िंदगी में परिवर्तन लेकर आते थे, लोगों की ज़िंदगी में बदलाव करते थे। जो दुखी लोग होते थे, जो ज़िंदगी से हार गए हैं, आप उन्हें मोटिवेट करते थे, उन्हें ज़िंदगी का रास्ता दिखाते थे। कुल मान लीजिए कि आप लोगों की ज़िंदगी में एक उजाला लाने का काम करते थे। आप एक बहुत ही ज़्यादा पहुँचे हुए अल्ट्रा स्पिरिचुअल सन्यासी थे। लेकिन सन्यासी तो थे, पर अब ये कहिए कि आपका प्रारब्ध था या फिर क्या हुआ, आप किसी नेगेटिव एनर्जी के चंगुल में कैसे फंस गए हमें पता नहीं है। कोई ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी में आया जिसने आपको बहुत प्यार दिखाया। उसने आपसे बड़े बड़े वादे किए और उसने कहा कि वो आपसे शादी करेगा, लेकिन ये सब कुछ एक प्लानिंग थी आपको उस लेवल से नीचे गिराने की। आप देखते हैं ना कि जिसका नाम होता है, जिसका बहुत नाम होता है, लोग उसी को बदनाम करने में इंटरेस्टेड होते हैं। आपको भी पूर्व जन्म में बदनाम करने की बड़ी प्लानिंग की गई, बड़ी साजिश रची गई कि बस इसे बदनाम कर दो, बस इसे गिरा दो। और उसे कैसे गिराया जाएगा? उसे प्यार के बल पर गिराया जाएगा। हाँ, उसे प्यार के बल पर गिराया जा सकता है। हमने बताया ना, आप ना एक ऐसी पर्सनालिटी थे जिसके लोग नाम से उसे जानते थे, लोग आपका इतना सम्मान करते थे। आप हर फील्ड में विक्ट्री पाने वाले इंसान थे, हर फील्ड में सक्सेस पाने वाले इंसान थे। जिधर भी जाते थे अपनी जीत का झंडा लहरा देते थे। इतने पॉजिटिव थे, इतने स्पिरिचुअल थे, एक मैग्नेटिक पावर थी आपके अंदर। हमेशा न्यू बिगनिंग में बिलीव करने वाले इंसान थे, हर किसी को माफ़ कर देने वाले इंसान थे। लेकिन हमने बताया ना, आप एक योद्धा टाइप थे, कभी भी गलत के सामने झुकने वाले इंसान नहीं थे। लोग ना, नेगेटिव लोग आपसे डरते थे, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे, लेकिन फिर उन्होंने एक प्लानिंग की कि आपको सिर्फ प्यार हराया जा सकता है, आपको सिर्फ प्यार से मारा जा सकता है। और वो प्लानिंग के तहत वो कामयाब भी हुए। आप एक सन्यासी थे, आपका किसी से कोई मोह नहीं था, आपका किसी से कोई ऐसा जुड़ाव नहीं था, कोई आपकी कमजोरी नहीं था, और लोग आपकी कमजोरी पकड़ नहीं पा रहे थे क्योंकि आपको मौत का भी डर नहीं था। आप गलत के सामने कभी झुकने वाले इंसान नहीं थे, लोगों को जस्टिस दिलाने के लिए आप लड़ने वाले इंसान थे। आप एक क्रांतिकारी इंसान थे। लेकिन जब लोग आपको नहीं हरा पाए तो उन्होंने सोचा कि एक प्लानिंग करो, एक साजिश करो, इसे प्यार में फंसाओ और तब इसे मारा जाएगा। पता है, एक ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी में आया जिसने आपको बर्बाद करके रख दिया, जिसने आपको तबाह करके रख दिया पूर्व जन्म में, और वो इस जन्म में भी है। यकीन नहीं हो रहा होगा आपको। अगर आज आप हमारी बात नहीं मानते हैं ना, तो कल जो सच है ना वो आपके सामने अपने आप आ जाएगा, ध्यान रखना। और पता है, उस इंसान ने आपके बहुत करीब आकर आपको तोड़ा। किसी को जान से मार देना बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब किसी का विश्वास टूटता है ना, तो इंसान घुट घुट के जो मरता है वो बड़ी बात होती है। हमें ऐसा लगता है कि उसके लिए अपना संन्यास्त जीवन छोड़ के गृहस्थ में आए। हाँ, आप अपनी उस दुनिया को छोड़कर, जहाँ पर एक क्रांतिकारी आप योद्धा थे, जहाँ पर एक बलशाली इंसान थे, जहाँ पर आप एक स्पिरिचुअल पर्सनालिटी, जहाँ पर लाखों करोड़ों लोग आपको फॉलो करने वाले थे, आपके बताए गए रास्ते पर चलने वाले थे, लेकिन वहाँ से आपको कोई वापस ले आया।
सिर्फ ये बोलकर कि मैं आपसे शादी इस शर्त पे करूँगी, इस शर्त पे करूँगा जब आप अपनी इस ज़िंदगी को छोड़ें, क्योंकि इस ज़िंदगी में मुझे नहीं लगता कि हम लोग सेफ़ रहेंगे, हमारी फैमिली सेफ़ रहेगी। और आप उसके प्यार में इतना लीन हो गए थे क्योंकि आप बहुत इमोशनल थे ना, आप उस इंसान से दिल से जुड़ गए थे, आप उसकी बातों में आ गए और आप अपनी उस दुनिया को छोड़कर उस इंसान के साथ आगे बढ़ गए। लेकिन फिर आप दोनों तरफ से हाथ धो बैठे, बल्कि तीनों तरफ से। आप जो काम करते थे आपने वो छोड़ दिया, आप स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट थे, आप ईश्वर से कनेक्ट थे, आप दिन रात साधना करने वाले थे, ध्यान करने वाले थे, आपने वो सब भी छोड़ दिया। फिर पता है आप कहीं के नहीं रहे, क्योंकि समाज में भी आपका नाम खराब हुआ कि ओहो अब आपने ये कर लिया। और आप जो इतना ध्यान करते थे, आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट ही होने वाले थे, आप एनलाइटमेंट को प्राप्त करने ही वाले थे, लेकिन आप पहुँचते पहुँचते पीछे हट गए, आप पहुँचते पहुँचते रह गए और आप वापस आ गए। आपने वहीं से गिव अप किया सिर्फ उस इंसान के लिए, और फिर लास्ट में उस इंसान ने भी आपको धोखा दे दिया, वो भी आपको छोड़कर चला गया, वो भी आपको रंग दिखा के चला गया। पता है क्यों? क्योंकि वो तो पहले से आपकी ज़िंदगी तबाह करने आया था, वो तो पहले से एक प्लानिंग के तहत आया था। आप पागलों की तरह उसके लिए रोए, आप तड़पे, आप स्टक हो गए, आपको बहुत गिल्ट हुआ। लेकिन फिर क्या होता है? फिर क्या होता है? कुछ नहीं होता। मैं उसे बहुत समझाने की कोशिश की कि आप उससे कितना प्यार करते हैं, लेकिन जब दिल टूटता है, आपका जब विश्वास टूटा, तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाए। फिर तो आपको ये लगा कि आप कहाँ हैं, आप अब इस ज़िंदगी का आप क्या करेंगे, अब आप कैसे जिएंगे। वो कोई आपका अपना ही था, पता है, वो कोई आपका बहुत करीबी था, जो पहले आपसे प्यार का नाटक करता है, आपको प्यार के नाटक में फंसाता है, आपके साथ शादी करता है, उसके बाद आपको छोड़कर चला जाता है। वो चला गया और आप अकेले रह गए। आपका जो व्यक्तित्व था, आपकी जो पर्सनालिटी थी, आपका जो नाम था समाज में, आपका जो काम था, वो सब खत्म हो गया। मतलब कि आप मिट्टी में मिल गए, ये समझ लीजिए, सब कुछ खत्म हो गया। और पता है, आपने एक गलत रास्ता चूज किया, सुसाइड का। हाँ, आपने पूर्व जन्म में सुसाइड किया। सोचिए कि एक इतना महान इंसान, हर एक परिस्थिति से लड़ने वाला इंसान, डरकर भागने वाला इंसान नहीं, जिससे नेगेटिव लोग डरे, नेगेटिव आत्माएं डरें, इतनी स्ट्रांग पर्सनालिटी अगर सुसाइड करती है तो वो किस हद तक टूटी होगी। ये आपका कार्मिक था, ये आपका कौन था नहीं पता। और आपको पता है, उन लोगों ने इस जन्म में भी आपका पीछा छोड़ा नहीं है। जिन लोगों ने कसम खाई थी आपको पूर्व जन्म में बर्बाद करने की, वो इस जन्म में भी आपके साथ हैं, और वही इंसान आज आपकी ज़िंदगी में फिर से आ चुका है। और इस जन्म में भी वो आपको अपने रंग दिखा रहा है। देखो ना, इस जन्म में भी आपकी जो पर्सनालिटी है, आपका जो व्यक्तित्व है, बिल्कुल ऐसा ही है जैसा कि पास्ट में था। हिम्मती, करेजियस, स्पिरिचुअल, दयालु, मदरली, हेल्पलेस लोगों की मदद करने वाला, दूसरों के लिए अपनी ज़िंदगी जीने वाला, लोगों की एक मुस्कुराहट के लिए अपनी जान लुटाने वाला। और आज फिर आप टूटे हुए हैं। हम इसे यही कहेंगे कि आप एक कार्मिक रिश्ते में हैं, एक कार्मिक रिश्ते में हैं आप। ये ना आपका ट्विन है, ना आपका सोलमेट है, क्योंकि जिसने कसम खाई आपको पूर्व जन्म में बर्बाद करने की, वही इस जन्म में भी आपकी ज़िंदगी में आ गया, और इस जन्म में भी आप उसके साथ इतना डीप कनेक्ट हो गए कि आज आपको लग रहा है कि ज़िंदगी में सब कुछ ख़त्म हो गया है। आपने क्या सोचा था और ये क्या हो गया। हाँ, अब आपके पास कोई रास्ता नहीं है, लेकिन क्योंकि आप उसके बिना जी भी तो नहीं पा रहे हैं। अब आपको लगता है कि क्या करें, किधर जाएं, क्या चूज़ करें। आपको रातों में नींद नहीं आती,
इस जन्म में पता है सारे कार्मिक लोग आपके आसपास हैं। शुरू से लेके आज तक इस जन्म में भी आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है। जैसे कि लोग आपके पीछे ही पड़े हुए हैं। आप तो कभी किसी का बुरा नहीं सोचते, आपने अपने होश में कभी किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है, कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, हमेशा ईश्वर से सबकी खुशियों की प्रार्थना की। लेकिन लोग आज भी आपके साथ विश्वासघात कर रहे हैं। कुछ कार्मिक तो ऐसे हैं जो आपके परिवार में ही हैं। आज भी आपको उन लोगों का बोझ ढोना पड़ रहा है। वो आज भी आपके होकर भी आपके नहीं हैं। महसूस किया कभी आपने? ये सब टॉक्सिक लोग हैं। इस जन्म में वो इंसान फिर से आपके साथ है, जिसके लिए हम बता रहे हैं कि आपके वर्तमान पार्टनर से आपका पूर्व जन्म में क्या रिश्ता था। यही रिश्ता था जो इस जन्म में है, वही पूर्व जन्म में था। अभी आप इस जन्म में इस इंसान के लिए रोते हैं, तड़पते हैं, बिलखते हैं। वो कई बार आपका हार्ट ब्रेक कर चुका है, कई बार आपका दिल तोड़ चुका है। इस जन्म में भी कई लोगों का इंटरफेयर है आपकी ज़िंदगी में, कई लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। इस जन्म में भी वो फीलिंग लेस इंसान आपके इमोशन से खेल रहा है, आपकी भावनाओं का खिलवाड़ कर रहा है। लॉन्ग डिस्टेंस है इसके साथ आपका, लॉन्ग डिस्टेंस है इसके साथ आपका। हो सकता है कि आप इससे सोशल मीडिया के थ्रू मिले हों। हम इधर स्ट्रॉन्ग साइन की बात कर लेते हैं। इधर जो स्ट्रॉन्ग साइन है वो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। उसके बाद है एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, वृषभ, कन्या, मकर राशि। लेकिन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस थोड़ा सा कम है। तो डियर, इस जन्म में हमें ऐसा लगता है कि ये जो इंसान है ना, ये आपका कॉलेज फ्रेंड होगा, या फिर ये आपके बचपन का प्यार होगा, या फिर ये आपके हस्बैंड होंगे, या फिर आपकी वाइफ होंगे। मतलब जो भी है, रिश्ता बहुत दिल से जुड़ चुका है। और जैसे कि मूव ऑन करना बड़ा मुश्किल है आपके लिए कि कैसे, जिसे इतना शिद्दत से चाहा हो, जिसे इतना टूट कर चाहा हो, उसे भूल पाना आसान होता है क्या? कैसे भूल जाएं उसे? इस जन्म में तो आपके टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं। इस जन्म में थर्ड पार्टी इशू बहुत स्ट्रांग है। जिस इंसान के पीछे आप भाग रहे हैं वो आपको बार बार धोखे दे रहा है, लेकिन आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, आप उसे भूल नहीं पा रहे हैं। इस जन्म में भी बहुत सारे कार्मिक लोगों का बोझ ढो रहे हैं आप। कुछ तो आपके फैमिली मेम्बर्स ही हैं। आपको रातों में नींद नहीं आती है, आप रात में चौंक कर उठकर बैठ जाते हैं, रोने लगते हैं। आपको लगता है कि मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, सब कुछ ख़त्म हो गया है क्या? स्ट्रिक्ट नहीं बन पा रहे हैं, इमोशन से लोग खेल रहे हैं, भावनाओं से लोग खेल रहे हैं, और आप वहीं के वहीं पड़े हुए हैं। आपने जैसा सोचा था, जो सोचकर आपने इस रिश्ते को एक्सेप्ट किया था, वैसा कुछ भी नहीं हुआ। कहते हैं ना, खोदा पहाड़ निकला चूहा, पर इधर चूहा नहीं निकला, इधर नाग निकला है, कोबरा। आपने तो इस पहाड़ को इस वजह से खोदा था कि इसमें से खजाना निकलेगा, खजाना निकलेगा, लेकिन इसमें से तो कोबरा निकल आया, जिसने आपको डस लिया है। कहीं के नहीं बचे आप इस जन्म में भी। इस जन्म में भी बहुत धोखे मिल रहे हैं, आपके अपनों से ही आपको धोखे मिल रहे हैं। इस जन्म में अगर आप उसके साथ मैरिड हैं तो वो आपकी ज़िंदगी से ना पूरी तरीके से जा रहा है, ना वो आपको स्वीकार कर रहा है, ना आपको एक्सेप्ट कर रहा है, बस आपको अंदर ही अंदर मार रहा है। तिल तिल करके आप डेली मर रहे हैं। तो अब आप गॉड गाइडेंस सुनिए। एंजल्स पता आपसे क्या कहना चाहते हैं कि बेटा लौट जाओ अपने पुरानी वाली ज़िंदगी में, अपने पुराने वाले जीवन में। तुम्हें पता है तुम क्या हुआ करते थे और आज क्या हो गए हो। अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनो, लेट गो करो इस रिश्ते से, मूव ऑन करो इस रिश्ते से, इस अटैचमेंट को रिलीज़ करो। जो रिश्ते हमें तकलीफ़ दें, जो रिश्ते हमें अंदर से खोखला कर दें, उनके साथ हमें रिश्ते ख़त्म ही कर देना चाहिए। उन रिश्तों में बंधकर कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि एक दिन तिल तिल करके आप मर जाएंगे, पर उन्हें कभी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो एंजल्स चाहते हैं कि आप इस एनर्जी से मूव ऑन करें। शोक मनाने का समय नहीं है, फिर से अपनी दुनिया में लौटने का समय है। तोड़ दो सारे बंधनों को, तोड़ दो सारे डर को, जो समाज का डर है, अपनों का डर है, जो चीज़ भी आपको पकड़ रही है उसे छोड़ दो और लाइफ में आगे बढ़ो। मेडिटेशन करो, पॉजिटिव हो जाओ, मैनिफेस्टेशन करो कि आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा है।
वो करो जिससे आपको खुशी मिलती है। अपना आत्मविश्वास जगाओ, ज़िंदगी में आगे बढ़ो, यहाँ पर स्टक मत रहो। आप एक बहुत स्पिरिचुअल सोल हो, बहुत हायर लेवल की सोल हो। इस एनर्जी में रहना आपको शोभा नहीं देता है। आपको आगे बढ़ना होगा, अपने लिए लड़ना होगा। हाँ, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो। आपकी जो इनर वॉइस है ना, वो आपको बार बार कहती है कि इस रिश्ते से मूव ऑन कर लो, वरना आपका फ्यूचर खराब हो जाएगा, बर्बाद हो जाओगे आप, कोई फ्यूचर नहीं है। इस रिश्ते में आप कितना भी एफर्ट लगा लेंगे, लेकिन कभी भी आपको वो नहीं मिलेगा जो आप डिज़र्व करते हैं, जो आप पाना चाहते हैं, जैसा आप सोच रहे हैं। इस नेगेटिव आत्मा को आप कभी बदल नहीं पाएंगे। ये बदलने वाली नहीं है, ये आपसे बदला ले रही है। तो अपना कर्मा क्लीन करो, कर्मा क्लींजिंग मेडिटेशन करो और यूनिवर्स से डेली सॉरी बोलो, माफ़ी मांगो कि अगर आपसे कभी कोई गलती हो गई हो तो ईश्वर आपको माफ़ करें। इस कर्मा को क्लीन करो, इस अटैचमेंट को रिलीज़ करो। आप एक बहुत अच्छा जीवन साथी डिज़र्व करते हैं, आप एक स्पिरिचुअल पार्टनर डिज़र्व करते हैं। आप ढेर सारा प्यार, ढेर सारी रिस्पेक्ट, ढेर सारी केयर डिज़र्व करते हैं। ये इंसान आपके लेवल का नहीं है। पूर्व जन्म में भी आपने यही गलती की थी कि अपने लेवल का इंसान आपने नहीं चूज़ किया था, जिसका लेवल आपसे गिरा हुआ है। समझ रहे हैं? आप एक स्पिरिचुअल सोल हैं, हायर लेवल की सोल हैं, और एक ये निम्न स्तर की सोल है, नेगेटिव सोल है, और इस जन्म में भी इसकी नेगेटिविटी यूं ही बरकरार है। तो आप वापस लौट जाओ अपनी दुनिया में, अपने आप को पहचानो, अपनी पावर्स को पहचानो। आप एक्चुअल में क्या हो, आप कुछ भी कर सकते हो। यूं हताश निराश होकर ज़िंदगी मत जियो, ये ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं। इसके साथ आपका कोई फ्यूचर नहीं है, इसे यहीं पर ख़त्म करो और लाइफ में आगे बढ़ो। जो आपके लिए बना है, अगर आप कर्मा क्लीन कर लेते हैं, जो आपके लिए बना है वो बहुत जल्द आपकी ज़िंदगी में एंजल्स लेकर आ जाएंगे। बस आपको इतना समझना होगा कि आपका जो पर्पस है ना, वो पूरी तरीके से स्पिरिचुअल है। जिस मंजिल को पाते पाते आपने छोड़ दिया था, आपको उस मंजिल को इस जन्म में पाना है। आप चाहे गृहस्थ जीवन में हो, आप चाहे संन्यास्त जीवन में हो, आप चाहे इस जन्म में कैसी भी ज़िंदगी जी रहे हो, लेकिन आपको उस मंजिल तक पहुंचना है। आपको पता है, उस जन्म में आप सन्यासी थे, ज़रूरी नहीं कि आप इस जन्म में भी सन्यासी बने। एनलाइटमेंट को प्राप्त करने के लिए संन्यास्त होना ज़रूरी नहीं है। आप घर गृहस्थी में रहकर भी अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट हो सकते हैं, ब्रह्मांड से कनेक्ट हो सकते हैं, और उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेडिटेशन की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि आपको करना है। समझ रहे हैं? तो डियर, हमने आपको बताया कि पूर्व जन्म में आप कौन थे और आपके वर्तमान पार्टनर से आपका पूर्व जन्म में क्या रिश्ता था। हमने ये भी बताया कि आपके लिए एंजेलिक गाइडेंस क्या है। अब आगे इच्छा आपकी है कि आपको क्या करना है। क्योंकि एंजल्स चाहते हैं कि आप इस रिश्ते से मूव ऑन करें, आप इस द्वंद्व की स्थिति से मूव ऑन करें, आप कंफ्यूजन की स्थिति में ना रहें। ये एक नेगेटिव अटैचमेंट है, इसे रिलीज़ करें, अपना कर्मा क्लीन करें और ज़िंदगी में आगे बढ़ें। अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर ध्यान दें। ठीक है? आई होप आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि डियर, लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं। ठीक है? जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणि पद्मे हम। ओम साईं राम।